हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, वीकली टेस्ट मॉडल पेपर जो आपके स्कूलों में लिया जा रहा है साप्ताहिक परीक्षा रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसका आज हम सामाजिक विज्ञान का सेट 3 को करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले आप लोग का सेट 1 और सेट 2 पहले करा दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो इस वीडियो के बाद में अंत में आप लोग का एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर सेट 1 और सेट 2 को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, इस मॉडल पेपर में हम लोग देखते हैं जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे 1851, 1861, 1871, 1881। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का 1871। ठीक है, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ ये 1871 में हुआ। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किसने की? ठीक है, तो जो प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज, इसका जो रचना किए थे बच्चों ये महात्मा गांधी जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, पुना पैक्ट कब पारित हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है फरवरी 1932, मार्च 1932, अगस्त 1932, सितंबर 1932। ठीक है, जो पुना पैक्ट था बच्चों ये जो पारित हुआ सितंबर 1932। ठीक है, तो इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में किन गतियों प्रवाहों का उल्लेख किया? ठीक है, तो ऑप्शन है व्यापार, श्रम, पूंजी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का किन गतियों का उल्लेख किया? तो ये व्यापार का भी किए थे, पूंजी का भी और श्रम का, मतलब कि सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग, जॉम्बर क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी के पदाधिकारी, जमींदार, घरेलू नौकर, पुराना और विश्वस्त कर्मचारी। ठीक है, तो जॉबर जो था बच्चों ये पुराना एवं विश्वस्त कर्मचारी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रमुख बनाए रखने का प्रयास किया? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे तमिल, सिंहली, ईसाई, मुस्लिम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंहली। ठीक है, यही समुदाय का प्रमुख बनाए रखने में प्रयास किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, किस शासन व्यवस्था में सत्ता का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है एकात्मक शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, साम्यवादी शासन व्यवस्था, सामुदायिक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का निषेध किया गया है? तो अस्पृश्यता को कहाँ पे उल्लेख किया गया है? तो ये जो किया गया है बच्चों अनुच्छेद 17 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शिक्षा, वन विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, तो ये जो आता है बच्चों समवर्ती सूची के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो गांव वालों को अधिक क्षतिपूर्ति देना, शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में अधिक पानी देना, बांध बनाने से रोकना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ जो आंदोलन का जो उद्देश्य था बच्चों ये बांध बनने से रोकना, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था बच्चों ये हुआ था 1885 में। ठीक है, डेट अगर याद रखना है तो आप याद रखना 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले बच्चों अगर हमारे सभी वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे। ठीक है, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करने, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 12 नंबर में, इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। ठीक है, तो कहाँ पे काली मृदा पाई जाती है बच्चों? तो ये गुजरात में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। क्या है? कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है बच्चों ये आपका उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सरदार सरोवर बांध गुजरात के किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है,
तो ये जो बनाया गया बच्चों नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ पे, इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? ठीक है, कपास को, जूट को, रेशम को, ऊन को। तो जूट को जो है बच्चों ये सुनहरा रेशा कहा जाता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की समुद्री तट की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो समुद्री तट की लंबाई यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो 15,000 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 7516, 2997 किलोमीटर। ठीक है, तो भारत का जो समुद्री तट की लंबाई है ये 7516, 7516 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 16 क्वेश्चन हम लोग तो कंप्लीट कर लिए हैं इस मॉडल का। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को करते हैं जो कि प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, हम लोग हर सेट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आपको सेट 1 और सेट 2 में भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? ठीक है, तो ऑप्शन है 1953, 1954, 1960, 1962। ठीक है, तो भारत में जो रेल चली बच्चों ये आपका 1853 में चली। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, आपको याद रखना 1853 में। ठीक है, डेट याद रखना, तो आप लिखना 16 अप्रैल 1853 में। ठीक है, और ये कब, कहाँ से कहाँ तक चला है? अगर ये भी क्वेश्चन में आ जाए तो क्या बोलना है कि मुंबई से थाने तक। ठीक है, मुंबई से थाने तक का चला था। ठीक है, ये पहला रेलगाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है? ठीक है, तो सौर ऊर्जा नहीं है, ये पवन ऊर्जा ये भी नहीं है परंपरागत। कोयला जो है बच्चों ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है यहाँ पे देखिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका। ठीक है, तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था ये ब्राजील में किया गया था बच्चों। ठीक है, ब्राजील का एक राजधानी था रियो डी जेनेरियो, वहीं पे किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए यहाँ पे, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? ठीक है, तो देशों का तुलना, विकास का तुलना हम कैसे कर सकते हैं? तो वो औसत आय से, एवरेज इनकम से हम लोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। औसत आय को किस रूप में जाना जाता है? तो औसत आय को हम लोग प्रति व्यक्ति आय के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र किस तरह की गतिविधियां शामिल है? कृषि, डेयरी, वानिकी, ये तो प्रथम हो गया। चीनी, गुड़, ईंट बनाना ये द्वितीय हो गया। परिवहन, संचार, बैंकिंग, हाँ जितना भी सेवा क्षेत्र है बच्चों ये परिवहन, संचार, बैंकिंग में आ जाएगा। ठीक है, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो 34 नंबर सवाल, जीवन बीमा की गतिविधि है। ठीक है, तो क्या गतिविधि है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो कौन सा क्षेत्रक में आएगा ये जीवन बीमा? तो ये जो आएगा बच्चों आपका तृतीय क्षेत्रक में। क्यों? क्योंकि जीवन बीमा आपका सेवा क्षेत्रक में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, कागज, वर्तमान में कागज के पैसे के अलावा किस रूप में धन का उपयोग बढ़ता जा रहा है? ठीक है, तो कागज के पैसे के जगह पे अब प्लास्टिक मनी चलने लगा है। ठीक है, जैसे एटीएम वगैरह है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखो, धन का आधुनिक रूप क्या है? सिक्के व नोट, सही है। प्लास्टिक मनी, डिमांड डिपॉजिट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या आकर्षित करती है? मतलब बहुराष्ट्रीय जो कंपनी उससे क्या आकर्षित करती है? तो सस्ता श्रम, उत्पाद के लिए तैयार माल, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, क्योंकि सस्ता श्रम भी मिल जाता है और उत्पाद के लिए तैयार माल भी मिल जाता है, इसलिए ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी आकर्षित करती हैं हमें। आगे देखते हैं हम लोग 38 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक मरम्मत सेवाओं के अंतर्गत आ जाता है? तो सार्वजनिक मरम्मत सेवा, ठीक है, मतलब सरकारी, गवर्नमेंट, कौन सा हो जाएगा? तो डाक सेवा। डाक सेवा जो बच्चों है ये सार्वजनिक मरम्मत सेवाएं में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप देखो मोबाइल मरम्मत सेवा तो ये आपका तो प्राइवेट हो जाएगा। वायरिंग मशीन बिक्री बाद सेवाएं, तो ये सब प्राइवेट में आ जाएगा। लेकिन ये डाक सेवाएं जो है बच्चों, ठीक है, ये आपका सार्वजनिक सेवा में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो पारित किया गया था 2005 में किया गया था। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है ये हमारा इस वीडियो का। आरबीआई के निर्देशानुसार बैंकों
को अपने पास कुल जमा राशि का कितना परसेंट नगद रखना पड़ता है? तो 15% नगद रखना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, ठीक है। और अगर लाइक ना करेंगे तो कम से कम शेयर आप लोग ज़रूर कर दो बच्चों, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आपको इसका पार्ट 4 भी चाहिए, ठीक है, इसका सेट 4 भी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर नीचे लिखना सेट 4, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग सेट 1 और सेट 2 में लिखे थे उसी तरीके से आप यहाँ पे सेट 4 लिखना। मैं अवश्य आप लोग के लिए सेट 4 को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक से ऐड हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, ठीक है। वहाँ से हमसे ऐड हो जाइए और अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी बढ़िया से बढ़िया कीजिए, ठीक है। और चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं, ठीक है, सोशल साइंस के सभी बुक का, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और क्या है जी, सिविक्स है और जियोग्राफी, ठीक है। तो ये चारों का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर हमारे चैनल पे विजिट करें, ठीक है, चैनल पे विजिट करें, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।